दोस्तों नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत यादव स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 जीके क्वेश्चन जो कि विशेष रूप से एसएससी, जीडी, एमटीएस, आरपीएफ, सीआरपीएफ जैसी विभिन्न जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाते हैं ये सवाल और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो ये जो 50 क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेते हैं आज का अपडेट, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आर्यभट्ट, बी आपका राइट आंसर होना चाहिए। बी राइट आंसर है, भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। अगला सवाल है, वेद कितने हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी, 4 वेद हैं। राइट आंसर रहेगा सी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा, कौन सा ग्रह रिंग्स यानी छल्लों से घिरा हुआ है? कौन सा ग्रह रिंग्स छल्लों से घिरा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी शनि। शनि ग्रह रिंग्स और छल्लों से घिरा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो डिजाइन है उसने किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। इसका राइट आंसर है बी। बी राइट आंसर रहेगा। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जोग फॉल्स, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अंधापन आ जाता है विटामिन ए की कमी से। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर है 15 जनवरी, ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहेगा, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। राइट आंसर ए रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? तो आपका सही आंसर रहेगा सी, रेफलेशिया। सी आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न रहेगा, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो गुरु वशिष्ठ किसके गुरु थे? अर्जुन, राम, कृष्ण, युधिष्ठिर? तो इसका राइट आंसर राम, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन, बौद्ध धर्म? तो आपका राइट आंसर रहेगा बौद्ध धर्म, डी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो अगला जो इसका आंसर रहेगा शुक्र ग्रह को, सी राइट आंसर रहेगा। भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? असम, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर रहेगा असम, ए आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो किसे कहते हैं? तो सीपीयू को, यानी सी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दयानंद सरस्वती, सी राइट आंसर रहेगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद ने की थी। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो फीमर की होती है, सी आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर है असम, बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा कल्पना चावला, ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसमें आपका राइट आंसर रहेगा 1764 में, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सरदार पटेल, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड,
मेघालय, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला जो प्रश्न रहेगा, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सूरदास किस भक्ति से जुड़े हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भक्ति मार्ग, सी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इसका राइट आंसर रहेगा आपका 9 दिसंबर 1946 में। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर है सी, आरबीआई, सी राइट आंसर रहेगा। सबसे छोटा जो महाद्वीपीय भूमि कौन सी है? सबसे छोटी महाद्वीपीय भूमि कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया, भी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो बी त्वचा होती है, बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 15 जुलाई या फिर 12 जून को? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 11 जुलाई, बी आपका जो राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहेगा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? चंपारण, दांडी, अहमदाबाद, साबरमती? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा चंपारण, ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए राजस्थान। अगले प्रश्न की बात करें तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 1919, 1945, 1950, 1960? तो इसका जो राइट आंसर है 1945, बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, हॉकी, सी राइट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो आपका रहेगा, गोवा किस वर्ष भारत में शामिल हुआ था? 1947, 1956, 1961, 1965? तो ये सी राइट आंसर रहेगा 1961। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 1 जुलाई, 15 अगस्त? तो इसका राइट आंसर है 22 अप्रैल, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन, बी राइट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न रहेगा वो आपका, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? हर साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल? तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 साल में एक बार आते हैं, सी राइट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? फाइल, फोल्डर, मेमोरी, इनपुट? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मेमोरी, सी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हैं? तो 25, सी राइट आंसर रहेगा। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 15 अगस्त, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर? तो 14 नवंबर, ए राइट आंसर रहेगा आपका। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, जन गण मन को राष्ट्र गान कब घोषित किया गया था? 1947, 1950, 1949, 1952? 1950, बी राइट आंसर रहेगा आपका। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? तो बी राइट आंसर रहेगा, कर्नाटक में कोणार्क सूर्य मंदिर है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका न्यूटन, ए राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जीवित प्राणी कौन थी? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका लेका कुत्ता था एक, बी राइट आंसर रहेगा। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है खेल, सामाजिक कार्य, देश सेवा, सभी में दिया जाता है, डी राइट आंसर है। किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? केरल, गोवा, असम? तो ए राइट आंसर रहेगा, केरल को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे की शुरुआत जो है वो आपका 1853 में हुई थी, बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लगता है, ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम, बी राइट आंसर रहेगा।
आपका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न रहेगा, हरित ग्रह प्रभाव किस गैस से अधिक होता है? हरित ग्रह प्रभाव किस गैस से अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सी राइट आंसर रहेगा। और लास्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में, ए राइट आंसर रहेगा। तो ये थे कुछ 50 और क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और वीडियो की अगर जानकारी हो, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।